गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और दिन की शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इस समय मैं अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की। तो बस उसी की सारी बुक्स मैं दो बार कंप्लीट कर लूँगी अच्छे से, ताकि इसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री की जो मेरे पास करंट पब्लिकेशन है मैं उसे फिर अच्छे से पढ़ूँगी। और स्पेक्ट्रम मैंने कंप्लीट कर रखा है पहले से। तो सबको जब एक तरह से सारी हिस्ट्री के पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर पूर्वावलोकन हो या फिर पीवाईक्यूज़ हो, उन्हें सॉल्व करें तो थोड़ा सा समझ में भी आता है और ये भी समझ आ जाता है कि हाँ, हमारे अभी कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं जिन्हें और अच्छे से हमें कवर करना है, जिन्हें अच्छे से और रिवीजन भी करना है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद करना होता है, जैसे कि किन शासकों का राज्य कितने से कितने ईयर में था, या फिर 1857 की क्रांति के बाद, या फिर जो आंदोलन हुए हैं कौन से ईयर में हुए हैं। तो उनके जो डेट वाइज हैं, ईयर वाइज हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से याद करनी होंगी, क्योंकि उन्हें हम अगर अच्छे से नहीं याद करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मैचिंग करने के लिए। तो उनमें भी हमें दिक्कत होती है कि कौन सी घटनाएँ पहले हुई, फिर कौन सी हुई, फिर उसके बाद। तो वो सारी चीज़ें हम अगर क्वेश्चन में आते हैं और हम याद करके नहीं जाते हैं तो उन्हें क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। तो वो चीज़ें तो हमें अच्छे से ही याद करनी होंगी। और ऐसे हम अगर छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लें तो ज़्यादा इजीली हो जाता है। जैसे मैंने सारे टॉपिक को अलग अलग नोट कर रखे हैं, जैसे सारे आंदोलन को एक साथ, जो भी युद्ध हुए उन्हें एक साथ। तो उसको आप अगर एक क्रम से लिखते जाएं और फिर उसके बाद याद करें तो थोड़ा इजीली याद हो जाता है, और फिर माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, कौन सी घटनाएं पहले हुई, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा अपना यही होता है कि मैं सारे चीज़ों को एक साथ शुरुआत से अंत तक जो भी हुए हैं घटनाएं उन्हें नोट डाउन कर लूँ, फिर उसे वन बाय वन याद करके रखूँ कि हाँ, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो वो ईयर ज़्यादा अच्छे से याद भी हो जाते हैं और ख़ुद को कंफर्म भी रहता है कि नहीं, कि घटनाओं का क्रम क्या था। तो वो चीज़ें हमें याद करनी ही होती हैं, कोई भी हो, कितना भी आप पढ़ लें, लेकिन उसे रिवीजन से काम नहीं चलता है, उसे आपको वन बाय वन सारे डेट याद करने होते हैं। तो बस मेरा वही चल रहा है, अभी हिस्ट्री में कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। मुझे लग रहा है कि बस छुट्टियों में सारे जो भी मेरे छूटे हुए हैं सिलेबस उसको कंप्लीट करना है। और अभी बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो 1 तारीख को हम लोगों का प्लान है प्रयागराज जाने का। थोड़ा मायके और ससुराल में भी घूमना हो जाएगा, और फिर नहीं तो स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के भी और मेरे भी, तो फिर छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं कि हाँ, हम बीच में कहीं जाएं। कोई ओकेज़न हुआ तभी जाना हो पाता है, नहीं तो फिर वैसे तो टाइम मिलता नहीं है। और बच्चों का भी थोड़ा सा मन बहल जाता है, दादी के यहाँ घूम आएंगे, नानी के यहाँ भी थोड़ा सा उनका भी हो जाए कि हाँ, घूमना फिरना हो जाएगा। तो बस ज़्यादा तो नहीं, 1 हफ्ते के लिए ही जाएंगे। 1 तारीख को जाना होगा, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मेरे आपके वहाँ जाने की ही मिले और वहीं से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और क्योंकि जब हम ससुराल में होते हैं तो ज़्यादा टाइम इतना नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत जो भी कोशिश करके निकालते हैं हम पढ़ाई को देते हैं, और जो टाइम मिला फिर वीडियोज़ बहुत कम ही अपलोड कर पाते हैं। लेकिन हाँ, देखते हैं वीडियोज़ फिर भी आप तक पहुँचती रहेंगी। और अभी मैंने मॉर्निंग की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह बनाने, क्योंकि बेटी को स्कूल जाना है, अभी उसका स्कूल चल रहा है। तो बस चलते हैं खाना बनाने। और सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बन जाता है, सभी कर लेते हैं, तो फिर से वापस मुझे टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि लगता है कि छुट्टी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को ही फोकस करना है। क्योंकि हम स्कूल जब स्टार्ट कर देते हैं तो उतना टाइम हमें मिल नहीं पाता है। नौकरी के साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है, कोई तैयारी करनी है, तो ऐसे ही करना होता है, क्योंकि अगर आप टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करनी है तो उसके लिए टाइम तो आपको निकालना ही पड़ता है। और अभी मेरी सुबह की चाय बन रही है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अभी वापस अपनी पढ़ाई में लगते हैं, और मेरा फोकस अभी पूरा एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करने में है। मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया है, दोबारा से उसी का रिवीजन करना शुरू कर दिया है। और हिस्ट्री पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं ली थी, लेकिन अब लग रहा है कि काश मैंने हिस्ट्री ली होती तो शायद उसकी नॉलेज काफ़ी होती मुझे पहले से। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है हिस्ट्री पढ़ने में। पहले यही लगता है कि हाँ, हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री हमें नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कोई चीज़ ना, तभी उसके बारे में हमें पता चलता है। और अभी पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में।
इतिहास ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम अपने पहले की चीज़ों को जान पाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर क्या घटनाएं पहले घटित हुई थी, वो हम इतिहास को जब पढ़ते हैं तभी जान पाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हिस्ट्री को पढ़ने के बाद। इतिहास जो है वो हमारे पहले की चीज़ों को, क्या कैसे था उस समय, कैसा समाज था, कैसा कल्चर था, वो सारी चीज़ें हमें जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तभी हम उसके बारे में जान पाते हैं। और आज मैंने ये मैप लिया है मार्केट जाके, यूपी का भी है और इंडिया का भी, और काफ़ी अच्छा है। इसमें प्राकृतिक जो मैप होता है वो भी है और जो राजनीतिक होता है वो भी, दोनों हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें पीछे के साइड में जो हमारे यहाँ की हर ज़िले की जनसंख्या है वो और क्षेत्रफल, वो सारी चीज़ें भी नीचे दे रखी हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मैप देख के। मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी जानकारियाँ हैं इसमें, इसे पढ़ने में भी आसान रहेगा। हम कहीं भी बैठे हों हाथ में लेके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इसे देखने के लिए दीवारों के पास ही जाना हो। और ये इंडिया का मैप है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें नीचे सारे प्रदेश के जितने उनके क्षेत्रफल हैं और जितनी उनकी जनसंख्या है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन है नीचे। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको इसको देखने के लिए भी कहीं नहीं जाना है। और देखिए बहुत अच्छे तरीके से साक्षरता कितनी है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, वो सारी चीज़ें, और राजधानियाँ जो भी हैं वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से दे रखी हैं। तो ये चीज़ें देख के ही मैंने लिया था इसे। काफ़ी अच्छा है। ये छोटा तो है लेकिन छोटे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ इसमें दे रखी हैं। और पीछे के साइड में सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में भी दे रखा है, उनके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जिन जिलों में हम जिन स्टेट्स में हम नहीं गए हैं वहाँ के बारे में भी, वहाँ के क्या प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में इसमें विद पिक्चर दे रखा है। तो ये भी अच्छा लगा मुझे। तो ये सब चीज़ें देख के ही मैंने इसे लिया था। और करंट अफेयर के लिए भी मैंने लिया, ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के लिए, ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है। और वैसे भी करंट अफेयर जो मंथली आती है वो मैंने दृष्टि निरंतर की ये ले रही, और मुझे ये भी सही लगी थी। तो यही दोनों मैंने मंथली लेने के लिए सोची है। मैं यही पढ़ूँगी हर महीने में।